वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे द 7th क्लास का एक लेसन है, चैप्टर है द 3 क्वेश्चंस, उसको पढ़ेंगे आज। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि वंस देयर वाज अ किंग हु थॉट दैट टू बी ए सक्सेसफुल रूलर ही मस्ट नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। एक बार एक राजा था, उसने सोचा कि एक सक्सेसफुल शासक होने के लिए 3 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 बातें हैं, वो 3 क्वेश्चन, इनके 3 प्रश्नों का उत्तर पता होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कुछ भी काम शुरू करने से का सबसे सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसको बात सुननी चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। एक तो ये कि किसी काम को करने का सही समय क्या है और किसकी सलाह से वो काम करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। ये 3 क्वेश्चंस थे। द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशंस, द किंग सेंट मैसेंजर्स इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड पीपल हु कुड आंसर दीज क्वेश्चंस। अब राजा ने वाइज मैन और उनके सॉल्यूशंस के लिए अपने मैसेंजर्स को सभी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में भेजा कि कुछ उन ऐसे लोगों को ढूंढो जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सके। मैनी वाइज मैन केम बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए, लेकिन उनके जो उत्तर थे वो सबके अलग अलग उत्तर थे। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ देम फेल्ट दैट द किंग शुड फॉलो ए टाइम टेबल। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, राजा को एक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, बनाना चाहिए टाइम टेबल और फिर उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो उस कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, फिर उसको फॉलो करना चाहिए, उसी हिसाब से सारे काम करने चाहिए। While there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह फिर द सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि क्वेश्चन क्या था कि किन की एडवाइस लूँ मैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उसके आंसर में कुछ लोगों का कहना था कि द किंग शुड फॉलो हिज काउंसिलर्स वाइल अदर्स थॉट इट वाज द प्रीस्ट हुम द किंग शुड लिसन टू। कुछ ने कहा कि राजा को अपने दरबारी जो होते हैं, सलाहकार जो होते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए, और कुछ ने कहा कि किसी प्रीस्ट या साधु या संत की सहायता लेनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। यानी कि पहले से जैसे प्रेडिक्शन करवा लेते हैं, फ्यूचर जान लेते हैं प्रीस्ट से, तो ये इसलिए, और अपने दरबारियों से वैसे सजेशन ले लेने चाहिए। Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स की सलाह लेनी चाहिए। For the third question, some wise men said science should be of highest priority of the king, while others said religion। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, कि कौन सा काम है सबसे ज़रूरी जो मुझे करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस के जैसे विज्ञान के मामले में उसको स्टेप लेने चाहिए कि विज्ञान की तरक्की के लिए काम करे, और कुछ ने कहा कि धर्म की तरक्की के लिए, कि धर्म को प्रायोरिटी दो, किसी ने कहा साइंस को प्रायोरिटी दो। तो फिर राजा एक हर्मिट के पास जाता है, साधु के पास जाता है। उसको पता चलता है कि जंगल में ऐसे ऐसे एक साधु रहता है जो सब कुछ बता देता है। तो राजा उस साधु के पास जाता है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स एज दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। राजा उन पहले वाले किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि वो सब अलग अलग थे। ही डिडंट गिव एनी रिवार्ड टू एनीवन एंड थॉट टू सीक कंसल्टेशन ऑफ ए वाइज हर्मिट हु लिव्ड इन द जंगल। तो उसने किसी को भी कोई नाम नहीं दिया, और उसने सोचा कि जंगल में जो वाइज मैन रहता है, एक हर्मिट रहता है, उसकी सलाह ली जाए। The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguards, and went to the hermit's hut। और राजा को पता था कि जो हर्मिट है वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता है, इसलिए राजा ने अपना भेष बदला, एक साधारण सिंपल सी ड्रेस पहनी, और अपने हॉर्स को और बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ के वो हर्मिट की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। जो हर्मिट था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, और वो एक क्यारी खोद रहा था अपने हाउस के, अपने घर के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने ग्राउंड में एक क्यारी खोद रहा था। द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज़ कम इन सर्च ऑफ आंसर्स फॉर हिज 3 क्वेश्चंस एंड रिपीटेड दैम। राजा ने उससे बात की और उससे कहा कि मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आया हूँ, और उसने वो तीनों क्वेश्चन उसको हर्मिट को बताए। द हर्मिट डिडंट रिस्पॉन्ड एंड कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड। हर्मिट ने उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी ग्राउंड खोदते रहे, अपने काम में लगे रहे।
Some time passed and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. फिर कुछ समय तक तो राजा ने वेट किया कि चलो ये अपना काम करके मेरी बात सुन लेगा, लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया तो और वो हरमिट जो था वो थक भी गया था, तो राजा ने उसको हेल्प ऑफर की कि चलो मैं खोद देता हूँ, आप आराम कर लो। द किंग कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग। अब राजा जो है शाम तक ग्राउंड खोदता रहा। इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस। और शाम को फिर से राजा ने अपने वो क्वेश्चंस रिपीट किए और उससे पूछा कि इसके आंसर दो। बट एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट्स हट। और उसी समय क्या हुआ, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया साधु की झोपड़ी के पास की तरफ। द किंग साइड रिलीफ। The king then went to look for the hermit who was sowing seeds in the beds and that they have dug the day before. राजा ने एक राहत की सांस ली कि चलो कोई और भी आ गया वहाँ पे। और फिर राजा जो है ने देखा कि जो हर्मिट है वो वहाँ पे बीज बो रहा था उस क्यारी में जो उन्होंने दिन में खोदी थी। ही रिक्वेस्टेड द हर्मिट फॉर द लास्ट टाइम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। उसने उसको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की कि अब तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। टू दिस द हर्मिट रिप्लाइड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड द आंसर्स। इस पर जो साधु ने उत्तर दिया कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मिल चुके हैं। इफ़ यू वुड नॉट हैव पिटेड hermit's condition the day before, then the man would have attacked him on his way and he might have lost his life. अब वो जो व्यक्ति था, घायल व्यक्ति था, उसके बारे में बात कर, एक व्यक्ति जो भागता हुआ आया था उसके बारे में बात चल रही है कि अगर तुम मेरी मुझ पे दया करके मेरी हेल्प ना करते और तो तुम चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो रास्ते में वो व्यक्ति तुम पे अटैक कर देता, इसलिए तुमने मेरी हेल्प करी और तुम्हारी लाइफ बच गई। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन ही वाज डिगिंग द बेड एंड द हर्मिट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और सबसे जो ज़रूरी काम वो था जो वो उस मेरे लिए जब तुम क्यारी खोद रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन था, मैं था तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसकी वजह से तुमने वो काम किया और तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। अब वो व्यक्ति कौन था जो आया था दौड़ते हुए। ए मैन केम रनिंग टुवर्ड्स देम विद ए हैंड ऑन हिज वाउंडेड। एक आदमी जो आया था उसके उसके स्टमक में चोट लगी हुई थी, वो घाव था। द किंग क्लीन्ड द वाउंड एंड ड्रेस द वाउंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। राजा ने पट्टी बांधी और उसके खून बहने से रोका उसका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर। जब वो उसको होश आया तो उसने पानी मांगा। हर्मिट एट द किंग टुक द मेन मैन इन साइड द हाउस। वो उसको घर के अंदर ले गए। द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इन साइड द हाउस एंड द टायर्ड किंग टू फेल asleep ऑन द ग्राउंड। और फिर रात को वो सभी सो गए। वो व्यक्ति भी घायल था और राजा और जो हर्मिट थे वो थके हुए थे, तो सबको नींद आ गई। इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन हिज आइज ही सा द वाउंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। जब सुबह उठकर राजा ने देखा तो आंखें खुली राजा की, तो उसने देखा कि जो वो वाउंडेड मैन घायल व्यक्ति है वो माफ़ी मांग रहा था। द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं राजा से बदला लेने आया था क्योंकि उसने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। ही वॉन्टेड टू किल द किंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट्स प्लेस। वह जब वो इस बार इंतज़ार में था कि जब राजा साधु की झोपड़ी से वापस आएगा तो मैं उसको रास्ते में मार दूंगा। बट द किंग्स बॉडीगार्ड्स फाउंड हिम एंड वाउंडेड हिम। लेकिन राजा तो आया नहीं, राजा तो क्यारी खोदने में लगा हुआ था, और फिर राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसको घायल कर दिया। ही वुड हैव डाइड इफ़ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। अगर राजा उसकी हेल्प नहीं करते, राजा उसकी पट्टी वगैरह नहीं करते तो वो मर जाता। ही रेग्रेटेड हिज थॉट्स ऑफ किलिंग द किंग। अब वो अपने इस विचार के ऊपर पछता रहा था कि मैंने राजा को मारने की सोची। एंड प्रोमिस्ड टू बी हिज फेथफुल सर्वेंट। और उस राजा से वचन दिया कि मैं आपका एक वफादार नौकर बन के रहूँगा। द किंग वॉज प्लीज्ड टू टर्न हिज एनिमी इनटू ए फ्रेंड। अब राजा बहुत खुश था कि उसका जो एनिमी है, दुश्मन है, वो उसका फ्रेंड बन गया था। ही फॉरगेव हिम एंड रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी। उसने उसको माफ़ कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटा दी। When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, as he would have died of his wounds without the two of them reconciling for their acts. अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम क्या था कि जब राजा उसकी हेल्प कर रहा था, अगर राजा उसकी हेल्प नहीं करता तो वो मर जाता और ये इतनी सारी चेंजेस ना होते उनकी लाइफ में। सो एट दैट मोमेंट द वाउंडेड मैन वाज
द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड नर्सिंग हिम वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनस। उस समय वो वाउंडेड मैन, वो घायल व्यक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, और उसका जो मरहम पट्टी राजा कर रहा था वो सबसे जरूरी काम था। द hermit said to the man that the most important time is now because it is the only time when we have the power to act। अब जो साधु है उसको असली उत्तर देता है उसके आंसर्स के, ये ध्यान से सुनना बच्चों। तो जो साधु है वो कहता है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो है नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि इस टाइम में हैज़ द ओनली इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, क्योंकि इस समय हमारे पास कार्य करने की पावर होती है, हमारे हाथ में होता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है वो सबसे ज़रूरी समय है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज़ वी अवर सेल्व्स। और उस समय सबसे ज़रूरी जो व्यक्ति होते हैं वो हम खुद होते हैं, सबसे ज़रूरी व्यक्ति हम खुद होते हैं, क्योंकि डिसीजन हमने लिया है। बिकॉज फ्यूचर इज़ अननोन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम में से किसी को नहीं पता। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी अबाउट मीटिंग एनीवन एल्स, और ये भी नहीं पता कि हमें आगे कौन मिलने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज़ टू डू गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू द वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कॉज। और सबसे ज़रूरी कार्य है सबका भला करना, क्योंकि इसी नेक कार्य के लिए हमें धरती पर भेजा गया है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर राजा को अब मिल गए थे। फर्स्ट का आंसर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़रूरी समय कौन सा है किसी काम को करने के लिए, तो हरमिट ने क्या उत्तर दिया, सबसे ज़रूरी समय है प्रेजेंट, यानी कि इस ये जो अभी का समय है, क्योंकि इस समय हमारे पास पावर टू एक्ट होती है, काम करने की पावर होती है। दूसरा सबसे व्यक्ति इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, वो हम हैं, क्योंकि डिसीजन हमने लेना है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, लोगों की भलाई करना, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरों के साथ अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भलाई का तो रिज़ल्ट भलाई ही होता है, अगर भलाई ना भी हो तो बुराई तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बुराई के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। बुराई जिस काम की जड़ ही बुराई है तो वो बुरे ही फल लेके आएगा। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर राजा को मिल चुके हैं यहाँ पे।